नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार से आई है बड़ी खबर। जोरदार झटका लगा, लेकिन क्या अब पलटवार को तैयार है बाजार? क्या यह गिरावट सिर्फ डर थी या बड़ी चाल की शुरुआत? पूरी तस्वीर समझनी है तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। वीकेंड के बाद जैसे ही बाजार खुला, माहौल पूरी तरह नेगेटिव था। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे चली बातचीत बिनतीजा रही और इसी के साथ तनाव और बढ़ गया। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब हॉर्मूज को लेकर बयानबाजी तेज हुई और अमेरिकी कदमों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी। कच्चा तेल करीब 7% उछल गया और दुनिया भर के बाजार दबाव में आ गए। एशियाई बाजार हो या ग्लोबल फ्यूचर्स, हर तरफ गिरावट का माहौल था। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। निफ्टी ने भारी गिरावट के साथ ओपनिंग की और एक समय करीब 495 पॉइंट तक नीचे फिसल गया। दिन का निचला स्तर 23,555 के आसपास रहा, लेकिन यहीं से कहानी पलटती नजर आई। शुरुआती दबाव के बाद बाजार में जबरदस्त रिकवरी आई और क्लोजिंग करीब 23,842 के आसपास हुई, यानी नीचे से तगड़ी वापसी। और यही सबसे बड़ा संकेत है। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी में दबाव दिखा, लेकिन डिफेंस, पावर और रिन्यूएबल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। साफ है कि बाजार पूरी तरह टूटने के मूड में नहीं है, बल्कि नीचे आते ही खरीदार एक्टिव हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? अमेरिका और ईरान के बीच यह सिर्फ पहला दौर था, लेकिन दोनों तरफ से सख्त रुख बना हुआ है और यही अनिश्चितता बाजार को हिलाए रखेगी। ऊपर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई के बढ़ते संकेत, ये सब मिलकर निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत के महंगाई आंकड़े भी हल्का दबाव दिखा रहे हैं, जो करीब 3.21% से बढ़कर 3.4% तक पहुंचे हैं। अगर तेल महंगा रहता है तो आगे और दबाव बन सकता है। यही वजह है कि बाजार में फिलहाल बड़ी रैली की उम्मीद कम और उतार चढ़ाव ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट बहुत अहम है, बाजार इतनी आसानी से सरेंडर नहीं कर रहा। हर गिरावट पर खरीदारी आ रही है, यानी बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है जहां नीचे खरीदारी और ऊपर मुनाफा वसूली का खेल चल रहा है। टेक्निकल तौर पर देखें तो निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल 23,730 और 23,560 के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस 23,940 और 24,500 के स्तर पर नजर आ रहा है। यानी आने वाले दिनों में भी बाजार में जोरदार उठापटक जारी रह सकती है। अब फोकस सिर्फ ग्लोबल खबरों पर नहीं, बल्कि रिजल्ट सीजन पर भी रहेगा। आने वाले दिनों में बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। खासकर बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स पर सबकी नजर होगी। तो कुल मिलाकर झटका जरूर लगा है, लेकिन बाजार ने यह भी दिखा दिया है कि उसमें दम अभी बाकी है। डर और मौके दोनों साथ साथ चल रहे हैं और समझदारी इसी में है कि बिना घबराए सही समय का इंतजार किया जाए। अब आप बताइए, क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज, दमदार और सबसे पहले मिलने वाली मार्केट अपडेट, तो अभी हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको बाजार में सबसे आगे रखती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।